पुराने जमाने की बात है। एक शहर में असलम नाम का एक सौदागर रहता था। वो मेहनती, दियानतदार और बहुत समझदार इंसान था। इसका कारोबार कीमती कपड़ों, मुसालहों और खुशबूदार ऊद का था। एक दिन इसने इरादा किया कि वो सामान बेचने के लिए किसी दूर दराज शहर जाएगा। इसने एक ऊंट पर अपना माल लादा और तन्हा सफर पर रवाना हो गया। रास्ता लंबा और सुनसान था। 3 दिन के सफर के बाद वो एक सरसब्ज जंगल के किनारे पहुंचा। सूरज गुरूब होने को था, परिंदे घोंसलों की तरफ जा रहे थे। असलम ने सोचा कि रात यहीं गुजारी जाए। इसने ऊंट को बांधा, आग जलाई और कुछ खाने लगा। इसी जंगल के करीब गांव में एक चालाक ठग भी रहता था जिसका नाम करीम था। वो हमेशा मौका की तलाश में रहता कि किसी मुसाफिर को लूट सके। इस दिन जब उसने देखा कि एक अकेला मुसाफिर माल से लदे ऊंट के साथ बैठा है तो उसकी आंखों में लालच चमकने लगी। करीम दरख्त के पीछे से झांकने लगा। फिर दिल ही दिल में बोला, ये तो बहुत अमीर लगता है। अगर आज हाथ मार लिया तो कई दिन का बंदोबस्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद असलम दुआ पढ़कर सो गया। करीम को जब यकीन हो गया कि असलम गहरी नींद सो चुका है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया और अचानक हमला करके इसे रस्सियों से बांध दिया और ऊंट की रस्सी पकड़ी और सारा सामान लेकर चला गया। असलम बेचारा सुबह तक इसी हालत में पड़ा रहा। सुबह के वक्त एक राहगीर वहां से गुजरा तो उसने असलम को देखा और करीब आकर रस्सियां खोल दी। राहगीर ने असलम से पूछा कि आपको किसने बांधा है। असलम ने राहगीर को ठग का हुलिया बताया। राहगीर का ताल्लुक भी ठग के गांव से ही था और वो फौरन समझ गया कि मुसाफिर को लौटने वाला करीम ठग है। इसने असलम को बताया कि जिस बंदे ने तुम्हारा माल लूटा है इसका नाम करीम है और वो करीबी गांव में रहता है। इस्लाम ने अपना माल वापस लेने के लिए एक तरकीब सोची और अल्लाह का नाम लेकर गांव की तरफ चल दिया। असलम पैदल चलता हुआ जब गांव के करीब पहुंचा तो उसने अपना हुलिया बदल लिया। पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर गर्द मिट्टी मिल ली, हाथ में लकड़ी ले ली और फकीर का रूप धार लिया और सीधा गांव के बाजार में जाकर बैठ गया। सुबह का वक्त था। आहिस्ता आहिस्ता दुकानें खिलने लगे और ग्राहक आना शुरू हो गए। असलम एक कोने में बैठा सब लोगों पर नजर रखे हुए था। अचानक असलम को करीम ठग आता हुआ नजर आया। इसके पास एक गेटर थी। असलम समझ गया कि ये मुझसे लूटा हुआ माल बेचने आया है। करीम की नजर जब अजनबी बुजुर्ग पर पड़ी तो वो सीधा बुजुर्ग के पास आया और बोला, बाबा जी आप मुझे बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। असलम ने पूछा, किस किस्म की दुआ चाहिए? करीम ठग उदासी से बोला, बाबा जी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं मगर अभी तक मेरी औलाद नहीं हुई। मुझे जब भी कोई बुजुर्ग नजर आता है मैं इसे दुआ की अपील करता हूँ। असलम ने आंखें बंद की और मुन ही मुन में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आंखें खोली और करीम को बताया कि मैं तुम्हें एक तावीज लिख कर देता हूँ, इसको अपने गिले में लटका लेना। इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हें औलाद की खुशी नसीब होगी, मगर फी अलहाल तुम्हारी अपनी जिंदगी शदीद खतरे में है। करीम बाबा की बात सुनकर चौंक गया और खौफजदा होकर पूछा कि मेरी जिंदगी को क्या खतरा है। असलम ने ड्रामाई लहजे में बोलना शुरू कर दिया, कल रात तुमने जिस मुसाफिर का सामान लूटा है इस सामान में एक सुनहरी सिक्का है। इस सिक्के पर काली बदरू का साया है। जिस इंसान के पास वो सिक्का चला जाता है वो इंसान 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है। और वो मुसाफिर जिसको बांध कर आए थे, जंगल से एक शेर आया था। इसने इस बेचारे बंधे हुए मुसाफिर को खा लिया था। इसकी जान भी इस सिक्के की नहुसत की वजह से गई है। ये सुनकर करीम खौफ से कांपने लगा और बोला, बाबा जी आपको उन बातों का कैसे पता चला? असलम ने रोबदार लहजे में जवाब दिया, बेटा हम रूहानी आंख से बहुत सी चीजें देख लेते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। करीम बाबा जी से बहुत मुतासिर हुआ और बोला,
बाबा जी, क्या मेरी जिंदगी बच सकती है? जरूर बच सकती है, मगर उसके लिए तुम्हें इस सुनहरी सके और उसके साथ लूटे हुए सारे माल से जान छुड़ानी होगी। करीम बोला, बाबा जी मैं तैयार हूँ, मगर इस माल से कैसे जान छुड़ानी है? असलम ने जवाब दिया, जंगल में एक जगह है जहाँ बदरूहें रहती हैं, वहां पर गड़ा खोद कर सारा माल दफन कर देना है। इस तरह तुम्हारी जान इस मनहूस सके और इस मनहूस माल से छूट जाएगी। करीम फौरन तैयार हो गया और बोला, बाबा जी आप यहाँ रुकिए, मैं घर से सारा लूटा हुआ माल ले आता हूँ। ठीक है, असलम ने जवाब दिया, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक तावीज लिखता हूँ, जिसकी बरकत से तुम्हारी औलाद भी हो जाएगी और बदरूहों से भी महफूज रहोगी। करीम जल्दी जल्दी घर गया और सारा माल ऊंट पर लाद कर वापस आ गया। असलम ने अपना ऊंट और माल देखा तो उसकी जान में जान आ गई। इसने करीम को एक पर्ची दी और बोला, मैंने तावीज लिख दिया है, इसको खोल कर मत पढ़ना। जब सुनहरी सके से जान छुड़ा लोगे, फिर घर जाकर उसको किसी धागे के साथ बांध कर गले में लटका लेना। करीम ने खुशी खुशी पर्ची जेब में डाल ली। इसके बाद दोनों ऊंट को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में एक जगह पहुंचकर असलम रुक गया और करीम को बताया कि यही वो जगह है जहां पर बदरूहें रहती हैं। यहाँ पर गड़ा खोदो। करीम ने जल्दी जल्दी गड़ा खोदना शुरू कर दिया। जब इसने गड़ा खोद लिया तो असलम ने इसे कहा कि पहले मैं चिल्ला काटूंगा, उसके बाद माल दफन करेंगे। अब तुम आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ और खबरदार, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना और न ही मुंह से बोलना है। अगर तुमने गलती से आंखें खोल दे या कोई बात कर दी तो बदरूहें तुम्हें जान से मार देंगी। करीम ने डर कर फौरन आंखें बंद कर ली। असलम आहिस्तगी से उठा, अपने ऊंट की रस्सी पकड़ी और वहां से चल दिया। करीम काफी देर आंखें बंद करके बैठा रहा, हत्ता के 2-3 घंटे गुजर गए। आखिरकार उसने तन आकर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दे और हैरानगी से उधर उधर देखने लगा। बाबा जी और ऊंट दोनों गायब थे। अब इसे एहसास हुआ कि बाबा जी के रूप में कोई ठग था जो इसे लूट कर निकल गया है। अचानक इसे पर्ची का ख्याल आया जो बाबा जी ने दी थी। इसने जेब से पर्ची निकाली और खोल कर देखा तो इस पर लिखा था, मेरा नाम असलम है और मैं वही मुसाफिर हूँ जिसको तुमने रात को लूटा था। मैं अपना माल और ऊंट लेकर वापस जा रहा हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुसाफिरों को लूट कर हराम माल खाने के बजाय मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाओ। खुदा तुम पर रहम करेगा और तुम्हें जरूर नेक औलादा अता फरमाएगा। करीम ये सब पढ़कर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने दिल में अहद किया कि वो कभी किसी मुसाफिर को नहीं लूटेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाएगा। इसके साथ ही एक नए जोश और वलवले के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा।